ओम शांति। होली विशेष इस बार जो बाबा आए थे 9/3/2025 और बाबा ने जो रिवाइज मुरली सुनाई वो थी 16/3/2011 की। तो विशेष बाबा जो है वो होली पर आए थे। तो उसकी हेडिंग रही मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो बाबा इसमें विशेष कह रहे हैं कि तुम वो दुनिया वाले जो हैं वो होली मनाते हैं तो वो तो यादगार के रूप में 1 या 2 दिन होली मनाते हैं, लेकिन तुम तो जो है वो पूरा संगम युग ही होली मनाते हो। तो ये यादगार एक्चुअली में आते भी इसलिए हैं कि हम जो हैं वो उस दिनों को स्मृति में लाएं, है ना। लेकिन आत्मा इतने जन्मों से जो है वो अलग अलग पार्ट बजा चुकी है तो उसे वो स्मृति नहीं आती है। तो बाबा जो है संगम युग पर आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि परमात्म संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो, अर्थात कि डबल पवित्र यहाँ पर बाबा इसलिए कह कि आत्मा और शरीर, ये तो हम आज दिन तक जानते थे कि आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है, लेकिन उसमें गुप्त बात ये भी है कि उस आत्मा में जो है अभी तक उन विकारों की, उस देहभान की प्रवेशता नहीं हुई है। अर्थात कि जो इस विश्व ड्रामा में जो ये पूरा ड्रामा चल रहा है, रोल बज रहा है हमारा, उसमें कहीं पर भी जो है वो अपवित्रता का नामो निशान नहीं होता, अर्थात उसकी अविद्या होती है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि डबल पवित्र बनते हो। और कहते हैं, बाबा ने कहा कि विधि पूर्वक जितनी तुम्हारी पूजा होती है उतनी और प्रेम से होती है उतनी जो है वो किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि धर्म आत्माएं आती हैं तो वो शरीर से पवित्र नहीं बनती है। हाँ, परमधाम से आने के कारण उनकी आत्मा पवित्र होती है, लेकिन जो है वो उन्हें जो है वो शरीर पवित्र नहीं मिलता है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं होली के लिए कहते हैं होली, मतलब हो गया वो हो गया, बीती सो बीती। तो बाबा का डायरेक्शन है कि बीती सो बीती करो। बाबा ने कहा कि कहते हो लेकिन उसके यथार्थ अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी ज्ञान की कहे वो पराकाष्ठा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं कि आत्मा जो एवर प्रेजेंट है, आत्मा में कुछ भी भूत या भविष्य नहीं होता है। अगर भूत या भविष्य की बातें कोई भी हैं तो वो हमारे मन में है, वो हमारे इस विश्व ड्रामा की स्क्रिप्ट में है, तो वो रोल में है। लेकिन कहीं पे भी जो है आत्मा में जो है वो न पास्ट है न प्रेजेंट है, न आत्मा को हम पास्ट प्रेजेंट में जो है वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि जहाँ तक हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो वो भी जो है वो एक एक सेकंड कहने की बात है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पे जो है वो पास होता जा रहा है ना। तो अभी हमें कहाँ पर रहने का है, अपने स्वयं के प्रेजेंट में, इतना प्रेजेंट में कि एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक हम जाते हैं तो भी जो है वो पास्ट हो जाए, इतना जो है हमें अपने प्रेजेंट में रहने का है। तो वही बाबा कहते हैं होली मनाना है, अर्थात वही जो है हमारी आत्मिक स्थिति में हमें रहने का है। तो बाबा कहते हैं कि अगर बीती को याद करते हो तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। तो व्यर्थ संकल्प कब चलते हैं हमारे, है ना, जो मन ने जो है अलग अलग कहानियाँ अपने अंदर बना के रखी हैं या जो कहे एक संस्कार बना करके रखे हैं, तो उसमें ही जो है वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं और उसमें ही जो है हमारा समय भी व्यर्थ जाता है। तो बाबा हमें समय की भी वैल्यू बता रहे हैं कि एक एक सेकंड का जो कनेक्शन है वो तुम्हारा जो है वो 21 जन्मों से है। अगर 1 सेकंड भी वेस्ट जाता है तो इतनी जो है हमारी प्रारब्ध भी जो है वो कम होती जाती है। बाबा आगे ये भी कह रहे हैं पेपर तो आएंगे लेकिन निर्भय होकर के सामना करो। तो और दूसरा जो है अपने भक्त और दुखी भाई बहनों की भी सेवा कौन करेगा, है ना। तो जो अगर मन में फंसा हुआ है क्या वो कर सकता है, जिसने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी बना के रखी है, रोल बना के रखा है, तो क्या वो कर सकता है।
नहीं, जो परमात्म संग, क्योंकि परमात्मा क्या है, एवर प्रेजेंट है, सदैव एक दृष्टि से ही सबको देखते हैं। किसी की अच्छाई किसी की बुराई उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा या बुरा वो अलग अलग हो सकता है, वो हमारे मन की भाषा है। अच्छा और बुरा जो है हमारे मन की भाषा है ना, आत्मा की कोई भाषा नहीं है, आत्मा के कोई संस्कार नहीं है। तो यहाँ पे वही बाबा कह रहे हैं कि अपने भक्तों की भी जो है वो पुकार सुनो। तो वो कब सुन सकते हैं, जब कोई अगर जो है कहीं पे फंसा हुआ है तो वो क्या किसी की मदद कर सकता है, नहीं ना। इसी तरह से अगर हम ही अपने मन में फंसे हुए होंगे तो क्या हम किसी को दुख से छुड़ा सकेंगे। तो यहाँ पे दुख से छुड़ाने का मतलब भी हमें समझने का है। कोई हमें स्थूल रीति नहीं, कोई हमें वाणी की रीति नहीं, वो तो चलो जो है अगर होना होगा ड्रामा अनुसार तो होगा, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति से जो है वो जो है हम जब दूसरों को भी है ना एग्जाम्पल हम दे कि अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी वजह से वो दुखी है ना, और अगर हमको पता चलता है या हमारे सामने आता है, वो अपनी कहानी बताता है, तो हमें क्या करने का है, उनकी बात तो आराम से सुननी है, लेकिन अंदर हमारे कौन से ख्यालात चलने चाहिए कि वो आत्मा जो है, हे आत्मा, या उसके साथ कन्वर्सेशन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हे आत्मा, भले तुम रोल में दुखी हो रही हो, है ना। जैसे रोहित है, कोई मिल गया में अगर दुखी हो रहा है, रो रहा है, तो हम कहेंगे वो रोल में रो रहा है, लेकिन ऋतिक थोड़ी रो रहा है। हम उसको क्या करते हैं, उसकी सत्य स्वरूप की स्मृति में देखते हैं, है ना। तो एक तरीके से जो है उसको भी उसके रोल से हम अलग कर रहे हैं। तो यही क्या है, उसके दुख दूर करना है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि दुखियों का सहारा बनना है। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा जो बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणें हैं उसके द्वारा सहारा बनो, है ना। तो जो एक्चुअली में शुभ भावना शुभ कामना भी क्या है ना, क्योंकि अगर हम रोल की रीति से, मनुष्य रीति से अगर शुभ भावना शुभ कामना किसी को देते हैं तो जो है कभी हो सकता है वो सामने वाला हमारे से अच्छा बिहेव न करे या हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से न चले, तो हो सकता है कि हम उसको उस दृष्टि से न भी देखें। लेकिन जब हम ये रोल के बीच में से दीवारें हटा देंगे तो क्या होगा, उन आत्माओं को हम उसकी मूल स्थिति में देखेंगे। उस मूल स्थिति में देखना, फिर उसमें हम चाहे कुछ कहें न कहें, लेकिन वही जो है उनके लिए जो है शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सकाश देंगे तभी वो तुम्हारे भक्त बनेंगे। सकाश अर्थात क्या, सत्य का प्रकाश। उन आत्माओं को भी उसकी सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप का हम प्रकाश देंगे। फिर से वही बात, जरूरी नहीं है बोल कर देने का है, लेकिन हमारी वृत्ति उसके प्रति ऐसी हो, है ना। तो उससे हमारी इस वृत्ति से उसको क्या मिला, शक्ति मिली ना। तो ये शक्ति ही जो है वो एक तरीके से कहें तो उसके लिए वो उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे बड़े हैं, पूर्वज हैं, है ना। तो वो जो हैं फिर हमारे गुणगान गाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि हर एक को अपना राज्य लेना है तो क्या करनी है, अपना सतयुगी परिवार के साथी भी बनाने हैं, रॉयल प्रजा भी बनानी है, साधारण प्रजा भी बनानी है। और वो कब बनानी है, अभी बनानी है ना। तो वो कब बन सकेगी, है ना, कि हमारे हाथ में नहीं है किसी को हम रॉयल प्रजा बनाए, किसी को साधारण प्रजा बनाए ना, उस हिसाब से हम ज्ञान देंगे। लेकिन हम स्वयं जब अपनी उस हाईएस्ट स्थिति में रहेंगे, है ना, ड्रामा अनुसार, फिर जिसको जो हमसे लेना हो, जो हमसे ग्रहण करना हो, तो वो ऑटोमेटिक ग्रहण करता जाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, परमात्मा के संग के रंग के साथ परमात्मा जैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा कौन है, मास्टर ऑलमाइटी ऑथर। आत्मा और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं है अगर वो रोल्स सारे निकाल दे तो, है ना वो। लेकिन क्या है, ड्रामा अनुसार हमारे रोल है, तो हम जो है अपनी पवित्रता या कहें शक्तियाँ जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है हमारे में। लेकिन जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहना है। फिर जिसके अंदर जितनी पावर होगी, है ना, जैसे घर पे एसी है, फैन है, टेबल फैन है, तो पावर तो सबको सेम आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एसी ज़्यादा खींच रही है, टेबल फैन कम खींच रहा है, लेकिन वो पावर हाउस से तो पावर सेम आ रहा है ना। तो इसी तरह से हमें भी जो है हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे, फिर जो है वो
जिसको जो लेना है वो ले सकता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप से जो मिला है वो जो है अपने भाई बहनों को देना है। बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, है ना। वैसे तो सब जगह पे अपना संस्कार कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ब्राह्मण बनने के बाद थोड़ा सा लोगों से जो है वो अलग हो जाते हैं, या कहें हम जो है वो बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करने का है, ब्राह्मण परिवार में कांटेक्ट में आते हैं तो जो है वो अपने संस्कार, रोल के संस्कार जो है वो भूल जाने चाहिए। हो सकता है रोल में ऐसा हो, किसी के साथ हमको बोलने का हो या ज़ोर से बोलने का हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अंदर हमारी स्मृति कौन सी रहनी चाहिए कि हम भी आत्मा हैं, दूसरे भी आत्मा है। तो कहते हैं मेरा संस्कार या दूसरे का संस्कार जो है वो कहीं पे भी प्रभाव नहीं डाले। तो बाबा कह रहे हैं कि आखिर भी तो ब्राह्मण परिवार है ना, तो जैसे कहते हो कि मेरा बाबा कहते हो ना, वैसे परिवार भी तो बाबा कह रहे हैं मेरा है ना। तो इसी तरह से जो है वो हमें संस्कार मिलन की रास करने की है, अपने संस्कारों को कैसे जलाने का है। स्वयं की आत्मिक स्थिति में जितना जितना जो है हम रहेंगे तो वो जो है हमारे संस्कार जो है वो शीतल होते जाएंगे, धीरे धीरे शीतल होते होते इतने कम हो जाएंगे कि वो सत्योग्य बन जाएंगे, जिसको ही बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति को भी सत्वगुणी बनाने की सेवा करने की है ना। तो मनसा द्वारा, क्योंकि सारा खेल किसका है, मन के अंदर की रिकॉर्डिंग का ही है ना। तो वो मन की रिकॉर्डिंग के ऊपर अलग अलग जो लेयर्स चढ़ी हुई हैं, सतो की, रजो की, तमो प्रधान की, तो धीरे धीरे जितनी हम लेयर्स हटाते जाएंगे तो उतने उतने जो है हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारे मन में सिर्फ सत्य स्वरूप के ही संकल्प चलने लगेंगे, तो वही जो है प्रकृति को भी जो है वो सत्वगुणी बनाने का है। तो बाबा मेन तो कह रहे हैं प्रभु के संग का रंग लगाने का है, अर्थात कि अधिक से अधिक समय हमें अपनी स्वयं की आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में रहने का है, इस ज्ञान में, है ना। ज्ञान के बिना रहना पॉसिबल नहीं है तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान सुनना, उसके बाद उसको जो है वो स्वरूप में लाना या धारण करना, मनन चिंतन करना, है ना। सुनना, फिर मनन चिंतन करना, फिर स्वरूप में लाना, धारण करना। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो यही जो है हमारी सच्ची होली है। सच्ची होली का अर्थ ही है कि पवित्र। तो पवित्र अर्थात जिसके अंदर सच्चाई हो, स्वच्छता हो, तो वह तब हो सकती है जब हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में रहें, दूसरों को भी उस आत्मिक स्थिति में देखें। हम आत्मा और दूसरी आत्मा भी जो है वो सब की सब जो है वो बाप समान है। तो यही है सच्ची होली मनाना। तो इस तरह की सच्ची होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, ओम शांति।